हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर के अंदर अपना टॉपिक चल रहा है रिपोर्टेड स्पीच। पिछले वीडियो के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हम 3 रूल अब तक स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट रूल जो अपना था वो था कनेक्टिव का, फर्स्ट रूल जो था अपना रिपोर्टिंग वर्ब को कन्वर्ट करने का था। सेकंड रूल अपना था कनेक्टिव यूज़ करने का, और थर्ड रूल अपन ने टेंस चेंज करने के बारे में स्टडी की थी। उसी को टू बी कंटिन्यू करते हुए आज अपन रूल नंबर 4 के बारे में स्टडी करेंगे, जिसका नाम है प्रोनाउन चेंजेस। जिस तरह से रूल नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, उसी तरह रूल नंबर 4 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 अगर आप अच्छे से एग्जीक्यूट करना सीख जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच का जो आंसर आप लिखोगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे, तब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपका सेंटेंस लगभग पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप आज के इस रूल जो कि प्रोनाउन चेंजेस है, इसको बहुत अच्छे से समझने की एफर्ट करना। शॉर्ट में लिखा है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझेंगे तो इजीली आपको ये टॉपिक, आज का जो रूल नंबर 4 अपना प्रोनाउन चेंजेस है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। मैंने ऊपर एक एग्जांपल भी लिखा है, इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अपन इस रूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रूल अपना है प्रोनाउन चेंजेस। सबसे पहली बात तो ये कि प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, प्रोनाउन जो होते हैं वो उसके टाइप तो वैसे 8 टाइप होते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं केवल फर्स्ट टाइप की, जो पर्सनल प्रोनाउन है। उसके लिए मैंने एक टेबल यहाँ पर क्रिएट की है। इस टेबल को आपको अच्छे से समझना होगा और लर्न करना होगा। आप 2-3 बार इस टेबल को अपनी नोटबुक के अंदर बनाना और अच्छे से समझ जाना कि टेबल किस तरह से बनाई जाती है, क्योंकि टेबल आपके इस रूल में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, टेबल के अंदर अपने को 4 कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम पर्सन के नाम का होगा, एक कॉलम सब्जेक्ट के नाम का होगा, एक कॉलम ऑब्जेक्ट के नाम का होगा और एक कॉलम पॉसेसिव के नाम का होगा। ये 4 कॉलम आपको बनाने हैं और उसके बाद आपको इस तरह से रो बनानी है, जो बनेगी 7। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 एंड 7। तो 4 कॉलम बनाने हैं, 1, 2, 3, 4 और 7 आपको रो बनानी है। अब इस टेबल को आप अच्छे से समझो। मैंने पर्सन में टोटल 3 पर्सन लिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के अंदर आई और वी, ये 2 प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। ये दोनों फर्स्ट पर्सन के अंदर काउंट होते हैं। सेकंड पर्सन के अंदर एक ही प्रोनाउन है जो कि है यू, और थर्ड पर्सन के अंदर जो प्रोनाउन है वो 4 है टोटल, ही, शी, इट और दे। कुल मिलाकर अपने पास ये 7 पर्सनल प्रोनाउन अपने को स्टडी करने हैं। इसकी टेबल में याद रखना कि ये फर्स्ट कॉलम है, इसमें जितने भी मैंने प्रोनाउन लिखे हैं ये सारे सब्जेक्ट की फॉर्म में हैं। आई सब्जेक्ट होता है, वी सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, शी, इट और दे, ये सारे सब्जेक्ट की फॉर्म में है। इन्हीं की जब ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म लिखी जाती है तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। ठीक है ना। अब आपको यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि जब सेंटेंस में यू मिलेगा तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट। उसके लिए एक छोटा सा एक इंग्लिश का रूल है, एस, वी और ओ। इस फॉर्मूले से आप आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपका जो यू है वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट। अगर वो वर्ब से पहले आता है यू, इट मीन्स वो यू सब्जेक्ट है, और अगर यू जो है वो वर्ब के बाद में आता है, इट मीन्स आपका यू जो है वो ऑब्जेक्ट है। ये यहाँ से आपको अच्छे से इजीली समझ में आ जाएगा। तो यू सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट भी यू होता है और पॉसेसिव होता है इसका योर। उसी तरह ही का हिम होता है और पॉसेसिव होता है हिज। शी का ऑब्जेक्ट हर होता है और पॉसेसिव भी हर होता है। इट जो है वो सब्जेक्ट की फॉर्म में भी इट है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी इट है और पॉसेसिव में इसका हो जाता है इट्स। उसी तरह सब्जेक्ट दे होता है, ऑब्जेक्ट देम होता है और पॉसेसिव देयर होता है। उसी तरह आई का पॉसेसिव माय होता है और वी का पॉसेसिव आवर होता है। तो ये टेबल मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। इस टेबल को आपको अच्छे से देखना है, लर्न करना और 2-3 बार बनाकर इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पर ये जो रूल अप्लाई होगा, इस रूल में क्या बातें अपने को माइंड में रखनी है वो अच्छे से समझना होगा। अब होता क्या है कि मैंने एक छोटा सा इसका रूल लिखा है, SON, जो कि एक ट्रिक है जिसको अपन शॉर्ट में सन बोलते हैं। अब सन मीन्स ये ट्रिक है, इस ट्रिक को अपने को डिटेल में समझना होगा। S के नीचे लिखा है मैंने फर्स्ट, O के नीचे लिखा है मैंने सेकंड और N के नीचे लिखा है मैंने थर्ड। अब यहाँ पर थोड़ा समझना होगा कि S का मतलब क्या है। तो S जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, किसका, रिपोर्टिंग पार्ट जो अपना होता है, उस रिपोर्टिंग पार्ट का जो सब्जेक्ट है उसको S लिखा है। O जो है वो रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट है और N का मतलब यहाँ पर हो रहा है कि नो चेंज। अब नो चेंज ये सब किसके लिए, तो याद रखना कि जब कभी भी सेंटेंस के अंदर फर्स्ट पर्सन अगर आ जाए,
आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन है तो उसको रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आ जाए तो उसे रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। और अगर आपके सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थर्ड पर्सन आ जाए तो उसको कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज वापस लिखना है। याद रखना ये सारे थर्ड पर्सन है, ये पूरी लाइन जो है वो सेकंड पर्सन काउंट होती है और ये जो आपको आई, मी, माय, वी, अस और आवर ये सब फर्स्ट पर्सन है। यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में से अगर आपके सेंटेंस के अंदर कोई प्रोनाउन आपको मिलता है तब तो अपने को प्रोनाउन संबंधी चेंजेस करना है, अदरवाइज प्रोनाउन चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, कैसे करना है तो मैंने बता दिया कि फर्स्ट पर्सन अगर आ जाता है, फर्स्ट पर्सन मीन्स आई, वी, मी, अस, माय, आवर, इनमें से कोई भी आए तो उसको आपको रिपोर्टिंग पार्ट का जो आपका सब्जेक्ट है उसको देखकर चेंज करना है। सेकंड पर्सन यानी कि यू और योर आ जाए तो उसको रिपोर्टिंग पार्ट यानी कि जो इन्वर्टेड कोमा के अलावा होता है उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। और थर्ड पर्सन आ जाए तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं करता है। अब इस रूल को समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। इस एग्जाम्पल के अंदर इससे पहले वाले रूल जो अपन ने पढ़े हैं, जो कि आपके रिपोर्टिंग वर्ब को कन्वर्ट करने वाला रूल था, कनेक्टिव यूज करने वाला रूल था और टेंस को चेंज करने वाला रूल था, ये तीन रूल अपन पहले पढ़ चुके हैं और फोर्थ रूल के बारे में आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो अब तक अपन ने फोर्थ रूल पढ़े हैं। इन फोर्थ रूल का यूज इस एग्जाम्पल के अंदर आप समझ सकते हैं कि एग्जाम में सेंटेंस आए तो कौन कौन सा रूल किस जगह अप्लाई करना है। जरूरी नहीं कि सारे रूल आपको सेंटेंस में मिले, जो रूल आपको मिलता है उसको यहाँ पर अपने को अप्लाई करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ लिखा हुआ है, ये जो पूरा पोर्शन है, आई हैव टोल्ड यू दैट यू वॉश योर फेस, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर पार्ट है, इसलिए ये वाला पार्ट आपका रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। और रिपोर्टेड स्पीच के अलावा ये जो पार्ट है कि शी सेड टू मी, ये जो पोर्शन है आपका ये कहलाता है रिपोर्टिंग पार्ट। तो रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर ये सब्जेक्ट है तो अपना सबसे पहले शी लिखना है। यहाँ पर केवल एक चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब का। अब रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, रूल नंबर 1 में अपन ने पढ़ा था, एक्सप्रेशन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किस तरह का भाव आ रहा है, तो ये एक एसरेटिव सेंटेंस है, नॉर्मल सा भाव है, इसलिए अपन यहाँ लगाएंगे सेड टू की जगह पर टोल्ड, ठीक है। उसके बाद मी का अपने को मी लिखना है, इधर वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अपन कनेक्टिव यूज करना है। अब ये कनेक्टिव जो है एसरेटिव सेंटेंस है, इसलिए कनेक्टिव अपने को अप्लाई करना है दैट, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो अब तक बना है शी सेड टू का बन गया टोल्ड, मी का मी और कनेक्टिव लगा दिया दैट। अब अपन आगे बढ़ते हैं, कनेक्टिव लग गया, अब इन्वर्टेड कोमा वगैरह हट जाएंगे। आई कौन है, आई फर्स्ट पर्सन है, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है अपना शी, ऑब्जेक्ट है अपना मी, एस और ओ इधर वाले पोर्शन का लेना है। तो आई सब्जेक्ट है, आई जो है वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी शी के अकॉर्डिंग। अब आप इस टेबल को ध्यान में रखना, आपको चेंज करना है आई को चेंज करना है। तो सीधी सी बात है कि जिस कॉलम का प्रोनाउन आ रहा है आंसर उसी कॉलम का होगा, यानी कि आई सब्जेक्ट वाले कॉलम में आ रहा है तो आपको आई की जगह पर इनमें से ही दूसरा कोई प्रोनाउन इस आई की जगह पर लिखना है। अब अपने को चेंज करना है शी के अकॉर्डिंग, तो शी इस कॉलम में अगर ऑलरेडी आ रहा है तो एज इट इज आपको वो का वो नोट कर लेना, और नहीं आ रहा है कोई फीमेल वगैरह है तो आपको शी अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर आई की जगह पर शी मिल रहा है अपने को, तो अपन यहाँ लिख देंगे आई की जगह पर शी। अब आगे आता है हैव चेंज होता है टेंस के अकॉर्डिंग हेड के अंदर, टोल्ड ये टोल्ड। फिर आता है यू। अब यहाँ पर ये यू जो है वो वर्ब के बाद में आ रहा है, वर्ब के बाद में आ रहा है इसलिए क्या है ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये अपना यू सेकंड पर्सन। अब आंसर जो आएगा यू की जगह पर, इस जगह पर वो इस कॉलम में से आएगा, क्योंकि आप चेंज यू को कर रहे हो और यू यहाँ पर है, यू यहाँ पर भी है लेकिन ये यू यहाँ ये वाला नहीं है और यहाँ पर है, क्योंकि अगर यू सब्जेक्ट होता है तो अपन इसके बारे में बात करते और आंसर इसमें से लिखते, लेकिन यू जो है वो इस कॉलम में आ रहा है ऑब्जेक्ट वाले, इसलिए आंसर इसमें से लिखना है। तो अब इस यू की जगह पर इनमें से अपने को एक लिखना, लेकिन यू चूंकि सेकंड पर्सन है तो इसको ऑब्जेक्ट को देखकर चेंज करना है। ऑब्जेक्ट अपना है मी। अब इस कॉलम में अगर ऑलरेडी मी आ रहा है तो आपको वो का वो लिख देना, और नहीं आ रहा है तो फिर उसके जो भी यहाँ पर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग इनमें से एक को प्रोनाउन यूज करना था। मी यहाँ पर मिल रहा है ऑलरेडी तो अपने को इस यू की जगह पर मी लिख देना है दैट। अब इस बार वापस आया यू। अब ये यू जो है इस बार ये वॉश वर्ब है, वर्ब से पहले यू आ रहा है, मतलब इस बार ये वाला यू है, ठीक है। इस यू को चेंज करना है इन सब के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर यू कौन है, इस बार मी के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो अपन इस कॉलम में
मी के हिसाब से किसको लिख सकते हैं, तो मी के हिसाब से अपन आई को लिखेंगे, तो अपने को इस यू की जगह लिखना है आई। वॉश यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म कन्वर्ट होती है टेंस के अकॉर्डिंग सेकंड में, यानी कि वॉश का हो जाएगा वॉश्ड। अब वापस अगेन आया योर, ये रहा आपका योर। अब इस योर की जगह पर इनमें से कोई एक लगाना, लेकिन पहले देखना कि यू जो योर जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो अपने को देखना है मी। अब मी के अकॉर्डिंग इस कॉलम में से कौन सा वर्ड, कौन सा प्रोनाउन सूट हो रहा है, माय। मी के अकॉर्डिंग माय सूट होता है, तो अपन इस योर की जगह लिखेंगे माय, और फेस का फेस। अब इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा और फुल स्टॉप आ जाएगा। तो इस तरह से अब तक जो अपन ने सारे रूल्स पढ़े हैं 4 रूल्स, उन सब में से मोस्टली चारों रूल अपन अप्लाई किया। फर्स्ट अपन ने रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर दी, देन अपन ने कनेक्टिव अप्लाई किया, देन अपन ने टेंस भी चेंज किया, यहाँ पर भी किया और टेंस यहाँ पर भी चेंज किया, और ये आपका प्रोनाउन का जो चेंज था यहाँ पर किया और यहाँ पर किया, ठीक है ना, और यहाँ पर किया। 3 जगह पर अपन ने प्रोनाउन का चेंज भी किया। तो इस तरह से अपन ने आज ये 4th रूल के बारे में स्टडी करिए। होप करता हूँ कि आपको प्रोनाउन का जो चेंजेस का रूल है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले वीडियो में अपन एक लास्ट रूल और बच रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।